हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है सीटेट सीडीपी, जिसमें हमें टॉपिक्स पढ़ना है बाल केंद्रित शिक्षा। ये जो बाल केंद्रित शिक्षा की टॉपिक्स है, ये हर बार पूछा जाता है आपके पेपर में। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके एक बार देखिएगा। ये आपके जो है हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको वीडियो को स्किप ना करते हुए ये पूरी क्लास जो है, इस क्लास में हमने जो भी बताया है एक एक लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को पूरी देखिएगा। और यह जो टॉपिक्स है बाल केंद्रित शिक्षा है, ये आपका अपर में भी पूछा जाता है, यानी जूनियर में भी पूछा जाता है और प्राइमरी में भी पूछा जाता है। यह दोनों के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक से जो है आपका सीटेट में टेट में यानी हरियाणा टेट हो गया, हाँ, या यूपी टेट हो गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो ये सीटेट के लिए जो है, ये सीटेट पेडागोजी के, इसमें हमने क्वेश्चन आगे लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे ही क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। तो आगे हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि बालक होता है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इस शिक्षा का अर्थ यह है कि यह शिक्षा का जो केंद्र होता है शिक्षक नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का जो केंद्र होता है या शिक्षा का अर्थ होता है, इसमें विद्यार्थी केंद्र होता है। यानी शिक्षा का जो केंद्र होता है शिक्षक नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में जो होता है शिक्षक का केंद्र होता है, शिक्षक नहीं होता है। क्या होता है? विद्यार्थी या बालक होता है। इसमें बच्चे की रुचि, आवश्यकता, अनुभव और क्षमता और गति के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। यानी ये जो शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें बच्चे की जो रुचि होती है, आवश्यकता होती है, अनुभव होता है जो बच्चे की जो जितनी पढ़ने की लिखने की क्षमता होती है या उसकी जितनी गति होती है, उसके अनुसार शिक्षण कराया जाता है। शिक्षक इसमें जो होता है सिर्फ केवल मार्गदर्शन करता है या मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें जो शिक्षा का केंद्र होता है वो बालक होता है, शिक्षक नहीं होता है। और इसमें जो भी कुछ बालक की जो पढ़ने की रुचि होती है, जो बालक के जो पढ़ने की आवश्यकता होती है, या जो बालक का जो अनुभव होता है, जितना उसके पास ज्ञान होता है उसके अनुसार, या उसकी जितनी पढ़ने की क्षमता होती है या गति होती है, उसके अनुसार ही उसे शिक्षण कराया जाता है। और इसमें जो है शिक्षक जो होता है सिर्फ मार्गदर्शन का काम करता है। बालक की क्षमता, अनुभव और आवश्यकता और गति के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। ये नहीं कि बालक की आवश्यकता उतना पढ़ने की नहीं है या उसकी अनुभव उतना नहीं है और उससे हम ज़्यादा पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। बालक के अनुसार ही पढ़ाया जाता है, यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की सरल परिभाषा। सरल भाषा में इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस शिक्षा व्यवस्था में बच्चे के विचार, अनुभव, रुचि और सक्रिय भागीदारी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। यानी कह रहा है कि जिस शिक्षा व्यवस्था में बच्चे के विचार, जो शिक्षा की व्यवस्था है और उसमें जो बच्चे के विचार हो गए, अनुभव हो गए और जो उसकी रुचि हो गई और भागीदारी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। शिक्षा व्यवस्था में अगर जो बालक के विचार जहाँ पे होता है, उसका जो अनुभव होता है और उसकी रुचि होती है, उसके ही अनुसार अगर कार्य किया जाता है तो वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। यहाँ पे जो है सीटेट में अक्सर ये पूछा जाता है कि बच्चों के अनुभव, विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना ही क्या कहलाता है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ऊपर अगर क्वेश्चन देगा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और 4 ऑप्शन देगा और उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा कि बच्चों के अनुभव, विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, यही क्या कहलाता है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो इसमें पहली विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की जो है, पहली विशेषता होती है कि बच्चा शिक्षा का केंद्र होता है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें शिक्षा का केंद्र कौन होता है? बच्चा होता है, शिक्षक नहीं होता है, बच्चा होता है। बच्चा जो होता है शिक्षा का केंद्र होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। पूरी शिक्षण प्रक्रिया बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। उदाहरण, यदि बच्चे को खेल पसंद है तो गणित खेलों के माध्यम से सिखाया जाए। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चा शिक्षा का केंद्र होता है। अगर बालक को मैथ पढ़ाना है तो उसके आसपास जो चीज़ें हैं उसी चीज़ों को दिखा करके बच्चे को पढ़ाया जाए। और यह बच्चे को अगर पढ़ने का मन नहीं है, खेलने का मन है, तो उसे खेल खेल के माध्यम से वो चीज़ों को बताया जाए। जैसे गणित के खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए।
उसके बाद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बालक को करके सिखाया सिखाया जाता है। जैसे बालक को कोई चीज़ अगर सिखाना है तो वो चीज़ उसको करने दिया जाता है, फिर वो बालक उस चीज़ को करके सीखता है। बच्चा स्वयं गतिविधियां करके सीखता है। उदाहरण, पौधों के बारे में पढ़ाने के बजाय बच्चों से पौधा लगवाना। अगर कोई बालक है, उसे पौधे के बारे में पढ़ाना है कि उसके जड़ है, इसके तना है, उसके पत्ते हैं, तो उसको पढ़ाने के बजाय हम क्या करें, बच्चों को पौधे लगवाया जाए। और जब बच्चों को पौधे लगाया जाए, बच्चे ले जाकर के जब पौधे लगाएं, तब हम उसे बताते हैं कि ये जो पौधे होते हैं इसमें जड़ है, तना है, और ये उसकी पत्ती है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या लाभदायक है, कितना लाभदायी है। तो इस प्रकार से बच्चे को करके सिखाना, यानी बच्चे को गतिविधियां करके सिखाया जाता है। बच्चा स्वयं गतिविधियां करता है और उसके द्वारा सिखाया जाता है, यानी इसमें पढ़ने के बजाय करके सिखाया जाता है। सक्रिय साभिकता, बच्चे केवल सुनते नहीं बल्कि प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं और गतिविधियों में भाग लेते हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बालक क्या होता है, सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, वो सक्रिय होता है। बच्चे केवल ये नहीं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें जो होते हैं ना, बच्चे सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि प्रश्न पूछते हैं। जो भी शिक्षक बता रहे हैं उसमें प्रश्न पूछते हैं, उसमें तर्क वितर्क करते हैं, चर्चा करते हैं और गतिविधियों में भाग लेते हैं। जो भी कार्यक्रम कराया जाता है उनमें भाग लेते हैं, सक्रिय होते हैं। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है और चुपचाप हम बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, टीचर जो करता जा रहा है बच्चा करता जाए, तो वो क्या होता है, वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, ना कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें अगर टीचर कोई चीज बता रहा है, समझा रहा है, तो उसमें बालक जो क्या करता है, प्रश्न उस चीज से, जो भी टॉपिक बता रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, उस पर चर्चा करता है और उसकी जो भी कार्य कराया जाता है उसमें भाग लेता है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें जो बालक होते हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग समाज से आए होते हैं, तो उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो भी अलग अलग होता है। तो जो जिसकी जैसी भी व्यक्तिगत भिन्नता है उसका सम्मान करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में हर बच्चा अलग होता है, उसकी सीखने की गति क्षमता अलग होती है। कोई भी बच्चा, सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं, तो सब बच्चे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। उनकी जो सीखने की क्षमता और गति जो होती है वो क्या होती है, अलग होती है। कोई किसी चीज़ को बताया जाता है तो 5 मिनट में सीख लेता है, कोई बच्चा जो है उसको 1 घंटा में भी नहीं सीख पाता है। तो इस प्रकार से सबकी जो होती है सीखने की अलग अलग क्षमता और गति होती है। तो इस प्रकार से ये नहीं कि हम पूरा स्पीड में पढ़ाते जाए, नहीं, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीरे, तो दोनों को समान अवसर दिए जाते हैं। दोनों को सिखाना जरूरी है, दोनों को समान अवसर दिए जाए। शिक्षक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक ज्ञान थोपता नहीं है बल्कि बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें शिक्षक जो होता है, ये नहीं कि बालक को सिर्फ पढ़ा दिया या उसके ऊपर ज्ञान थोप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसे सीखने के अवसर प्रदान करता है, उसे विभिन्न तरह के क्रिएटिविटी कराई जाती है, उससे प्रतियोगिता होता है, क्रिएटिविटी कराई जाती है, विभिन्न प्रकार के उसे करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे बालक सीख सके। रटने पर नहीं, समझने पर जोर दिया जाता है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इस पे बालक को सिर्फ रटने पर जोर नहीं दिया जाता है बल्कि क्या किया जाता है, वो बालक को जो है केंद्रित शिक्षा में रटन में महत्व नहीं दिया जाता, उसे समझने पर जोर दिया जाता है। आगे अगला है नंबर है लोकतांत्रिक वातावरण। जो क्लासरूम होता है या क्लास होता है उसमें जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उन वहाँ का जो माहौल होता है वो लोकतांत्रिक होता है। बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे चुपचाप बैठे रहें और शिक्षक जो है वो पढ़ाते जाए, ऐसा नहीं है। जो बच्चे को विचार है उसे व्यक्त करने की उनकी पूरी स्वतंत्रता होती है। उन्हें जो मन में आता है वो चीजें, जो उनका डाउट होते हैं वो बेझिझक पूछते हैं। तो इस प्रकार से बहुत जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें लोकतांत्रिक वातावरण होता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इतना तो आप क्या जाने कि बाल केंद्रित शिक्षा में की विशेषताएं की होती है, यानी बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है। अब हम पढ़ लेते हैं क्या कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो बाल केंद्रित कक्षा में जो होता है शिक्षक सिर्फ क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई बालक करके सीखता है, जो चीजें उसे नहीं समझ में आती है तो वो उसका मार्गदर्शन करते हैं, सहयोग करते हैं। मोटिवेटर यानी प्रेरक का काम करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। सीखने का वातावरण बनाना, उस बालक के लिए सीखने के लिए वहाँ पे अच्छा सा इन्वायरमेंट तैयार करना।
केवल व्याख्या देने वाला नहीं। ये नहीं कि सिर्फ बालक को व्याख्या देते जाए, बोलते जाए और बालक को कुछ भी चीजें समझ में ना आई। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका कौन कौन जो है मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया है, ये प्रश्न जो है सीटेट में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए, ये जो है काफी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और एक एक लाइन को देखिए। विचारक इसमें जीन पियाजे हैं। ये बच्चा की इनका कहना है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक करते हुए जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये करें कि बच्चा जो है स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वहीं पे जॉन डुई कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, बालक करके सीखता है। और लेव वाइगोस्की कहते हैं सामाजिक सहभागिता से सीखना, बालक समाज में जाता है, एक दूसरे से अंतर्क्रिया करता है, विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क करता है और उसके द्वारा बालक सीख जाता है। मारिया मंटेसरी करती है स्वतंत्र एवं स्वयं शिक्षण। ये कहती हैं कि जो शिक्षा है वो स्वतंत्र होना चाहिए और बालक स्वयं करे। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं बाल केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा। जो बाल केंद्रित शिक्षा होते हैं इसमें शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है और जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होते हैं इसमें शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सक्रिय होकर के अधिगम करता है और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चा निष्क्रिय अधिगम करता है, यानी चुपचाप बैठा रहता है, शिक्षक जो मन में आता है वो पढ़ाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा करके सीखता है और शिक्षक केंद्रित में बच्चा करता नहीं है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही बालक सुन करके सीखता है। और जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इस पे बच्चे समझने पर जोर देते हैं और जो केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बच्चा रटने पर जोर देता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें शिक्षक जो होते हैं बच्चे का मार्गदर्शन देते हैं और जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें शिक्षक जो होते हैं सिर्फ ज्ञान देते हैं बच्चे को। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, सभी के लिए एक जैसा शिक्षण होना चाहिए। सीटेट के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सही कथन क्या है सीटेट में? जो पॉजिटिव वर्ड है, बच्चे सक्रिय हैं, भागीदारी हो, जिस ऑप्शन में आए वो सही है। अनुभव आधारित अधिगम होना चाहिए, सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समस्या समाधान होना चाहिए। अगला है सहयोगात्मक, सहयोग की भावना होनी चाहिए और बच्चे में रचनावाद होना चाहिए। गलत कथन क्या होता है अगर क्वेश्चन में आता है? रटंत अधिगम, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, केवल व्याख्या पद्धति, बच्चों की आवाज को महत्व न देना, ये सारे जो होते हैं सीटेट में निगेटिव वर्ड होते हैं। याद करने की ट्रिक बाल केंद्रित में 5A का A1 एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारिता, A2 एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गतिविधि आधारित और A3 का स्वतंत्रता, A4 का व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान और A5 का ज्ञान का प्रयोग। और आगे क्वेश्चन आपका दिया है PYQ दिया है सीटेट का प्रश्न का प्रकार का प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर C आपका सही है। बच्चों के अनुभव, सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, शिक्षक के निर्देशों का पालन करना है, निगेटिव अर्थ हो गया। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना, पूर्ण रूप से उसे स्वतंत्र भी नहीं छोड़ना है कि जो मर्जी से आए, उसमें मार्गदर्शन करना है, उसे सही गलत की चीजें बतानी है। तो ये था आज की आपकी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और आशा करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। अगर आपको जो कुछ भी पूछना होगा वो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका हम अगली क्लास में आंसर देंगे।